Welcome to my Chanel Katie English Info. Please subscribe, like, and share. Thank you. Hello guys, welcome to Katie English Info. This is I Khurshid Ansari, a communication developer and English trainer. तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही डिफरेंट है। और दोस्तों आज का डिफरेंट क्या है? दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ फोबिया। और दोस्तों फोबिया का मतलब होता है डर। दोस्तों मैं बता दूं कि दुनिया में हर एक मनुष्य, हर एक इंसान किसी ना किसी चीज से डरता है। दोस्तों आइए हम जानते हैं। ऐसे तो डर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आज मैं टॉप 15 डर लेकर के आया हूं कि अगर हम किसी को आग से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंची आवाज से डर लगता है, किसी को खून से डर लगता है, तो दोस्तों वैसी स्थिति में हम उसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा और हम क्या इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों किसी को अगर दर्द से डर लगता है तो हम उसके लिए क्या वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। कभी डॉक्टर आपके वॉन्ड को, आपके जख्म को छूने आता है तो हम पहले से ही सहम जाते हैं। तो अगर आपको दर्द से डर लगता है तो हमारा वर्ड होगा नंबर 1, उसे हम कहेंगे अल्गोफोबिया, या तो हम दूसरे वर्ड में इसे कह सकते हैं डायनोफोबिया। अब आइए समझते हैं नंबर टू ये है कि अगर किसी को पुरुषों से डर लगता है, बहुत सारी लड़कियों को पुरुषों को देख करके वो डर जाती हैं, तो वैसी स्थिति में जो वर्ड इस्तेमाल होगा वो होगा हमारा एंड्रोफोबिया। अब आइए दोस्तों ले लेते हैं नंबर 3। हमें क्या है, इंसान जो है परिवार में रहता है और परिवार से अगर कभी उसको अकेला छोड़ दिया जाए तो अकेले रहने से उसे डर लगता है कि हम अकेले जीवन को कैसे बिताएंगे, हम एक दिन भी अकेला नहीं रह सकते हैं। तो अगर आपको अकेले में डर लगता है या किसी भी इंसान को अकेले में डर लगता है तो उसके लिए हमारा वर्ड होगा ऑटोफोबिया, या तो हम कह सकते हैं मोनोफोबिया। आइए दोस्तों हम ले लेते हैं नेक्स्ट 4। कभी क्या है, किसी को या हमें, आपको, हर किसी को गहराई को देख करके यानी कि खाई को देख करके डर लगता है। तो अगर आपको खाई से डर लगता है, गहराई से डर लगता है, तो हम उसे कहेंगे बैथोफोबिया। अब क्या है, नेक्स्ट है हमारा नंबर 5 है हमारा। आइए देखते हैं कि हमारे बचपन में भी जब मैं मोटी मोटी किताबों को जब मैं देखता था तो किताबों को देख करके मुझे डर लगता था, और यार ये किताब इतनी मोटी है, मैं इसको कैसे पढ़ूंगा। तो जब आपको किताबों से डर लगती है तो वैसे जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे बिब्लियोफोबिया। आइए देखते हैं नंबर 6। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी शादी से डरते हैं, यानी कि वे लोग अपने जीवन में शादी करना ही नहीं चाहते हैं। कहते हैं यार मुझे शादी से तो बहुत ही डर लगता है, क्योंकि उसके बाद तो बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा। तो उसके लिए जो है हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे गैमोफोबिया। आइए देखते हैं नंबर 7। किसी ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोगों को पानी को देख करके डर लगता है, समंदर को देख करके डर लगता है कि यार अब वहां पर हम नहीं जाएंगे, हो सकता है कि डूब जाएंगे, हो सकता है पानी की वेव्स हमारे तक पहुंच जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम इस्तेमाल करेंगे जीनोफोबिया, यानी कि समुद्र से डर लगता है तो हम इस्तेमाल करेंगे जीनोफोबिया। अब देखेंगे नंबर 8। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भीड़ में अगर उसे लिखने के लिए कुछ कह दिया जाए तो उनको डर लगता है कहीं स्लिप ऑफ पेन ना हो जाए, क्या होगा, कहीं गलती तो नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए हमारा वर्ड होगा ग्राफोफोबिया। तो ये था हमारा नंबर 8। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 9। किसी किसी लोग को ऐसा होता है, किसी को को देख करके वो डर जाते हैं, खून किसी का बह रहा है और गिर कोई और रहा है। तो वैसी स्थिति में अगर खून से डर लगे तो हम उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे हेमाटोफोबिया, यानी कि खून से डर लगना, ब्लड से डर लगना। आइए देखते हैं नंबर 10 है किसी को बीमारी से डर लगता है कि ये बीमारी हो जाएगा। अभी ध्यान देंगे, जैसे एक वायरस चली हुई है कोरोना वायरस से, तो बहुत सारे लोगों को ये एक प्रकार की वायरस है ये। लेकिन अगर आपको किसी डिजीज से डर लगता है तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे पैथोफोबिया। आइए देखते हैं नंबर 11। किसी को जोर से बोलने से डर लगता है तो उसके लिए हमारा यानी कि स्पीकिंग अलाउड, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे फोनोफोबिया। अब देखते हैं
नंबर 12 है, अगर आपको आग से डर लगती है तो हम उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे पायरोफोबिया, यानी कि आग से डर लगना। किसी को तेज गति से डर लगती है, हो सकता है कि बाइक से कोई तेज रफ्तार से चला रहा हो, तो अगर आप पीछे बैठे हुए हैं तो अगर आपको तेज रफ्तार से डर लगती है तो हम उसे कहेंगे टेकोफोबिया। आइए देखते हैं, अगर आपको जहर से डर लगता है, किसी जहर से, पॉइजन से डर लगता है, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे टॉक्सिकोफोबिया। नेक्स्ट है हमारा, अगर आपको जानवरों से डर लग रहा है, भयानक जानवर आपके सामने में आ गया, जैसे हाथी जैसे जानवर, एनिमल्स से, तो हम उसके लिए वर्ड का इस्तेमाल करेंगे जूफोबिया।